नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहुणं। नमस्ते। वंदे आठ प्रकार की संयम शुद्धियों से उपेक्षा संयम को प्राप्त हुए जो संयम सिद्ध हो गए हैं उनको अपन ने नमस्कार किया था। अब चारित्र सिद्ध है, दो भाषाएं उसमें वाक्य शुद्धि में बाकी है, उनको अपन पढ़ लेंगे। छेदंकरी और भूतवधंकरी ये अंत की दो भाषाएं। वीर्यशील गुणादीनां या निर्मूल विधायिनी असद्भूतान्य दोषोद्भा विनिछेदंकरात्रसा। मूलाचार प्रदीप की 328 नंबर श्लोक है। जो वीर्यशील गुण आदिक का निर्मूल करने वाली है, निर्मूलन करने वाली है, और अविद्यमान पर के दोषों को प्रकट करने वाली है। जो दोष पर में है ही नहीं, उन दोषों को प्रकट करने वाली है सा वह भाषा छेदंकरा। अत्र यानी इन 10 भाषाओं में वह छेदंकरा नाम की भाषा है। छेदंकरा का काम क्या होता है? वीर शील गुण आदिकों का निर्मूल नाश करती है और दूसरों के अविद्यमान दोषों को प्रकट करती है। कोई उदाहरण कैसे, कोई निर्मूल नाश कैसे सामने भाषा से? जैसे वीर्य का अर्थ है शक्ति, और ऐसी कोई बात बोल दी कि उसकी शक्ति चली जाए पूरी। कुछ ऐसे वचन होते हैं, जैसे टीचर्स लोग कभी कभी किसी अच्छे प्रतिभाशाली विद्यार्थी को कोई ऐसी बात बोल देते हैं कि वो एकदम ढीला पड़ जाता है, उसकी शक्ति काम ही नहीं करती। तो ऐसे ही बड़े लोग भी बोल देते हैं, कभी कभी कोई ऐसी बात बोल देते हैं कि सामने वाले की पूरी शक्ति चली जाती है। यानी सत्वहारिणी भाषा होती है, पूरा सत्व उसका खींच लेते हैं। भले वो बलवान है, लेकिन कोई ऐसी बात बोल दी तो वो एकदम ढीला पड़ जाता है। कोई उसकी पुरानी गलती को वो कर दिया कि अगर तूने ज़्यादा कुछ होशियारी की तो फिर मैं वो बात खोल दूंगा, तो एकदम वो कमज़ोर पड़ जाता है। फिर शीलहारिणी भाषा होती है, शील का नाश करने वाली। कोई ऐसे बहला फुसला लिया किसी को और उसको गलत मार्ग पर ले गया और उससे पाप करवा दिया, तो ऐसे जो वचन होते हैं जो किसी को दुष्कर्म करने के लिए आकृष्ट करते हैं, वो छेदनकरी भाषा है। शील का छेदन कर दिया। फिर गुण आदि के कई गुण होते हैं जीवों में, तो उनमें से गुणों का भी नाश कर डालती है कुछ
भाषाएं। फिर अविद्यमान पराय दोषों को प्रकट करने वाली भाषा, वह भी छेदंकरा भाषा है। उसमें आ और ई दोनों लग सकते हैं, छेदंकरी छेदंकरा। श्लोक में आ लिखा है, शीर्षक में अनुवादक लालाराम शास्त्री जी ने ई लिखा है। और अंतिम भाषा जो है, प्राणनाशो शुभम पीड़ा भूतानां जायते यया सर्वानिष्टा करी भूता सा गीर भूतवधंकरी। भूतवधंकरी, भूत शब्द के कई अर्थ होते हैं, यहाँ पर भूत शब्द का अर्थ प्राणी है। भूत वदंकरी, वधंकरी, प्राणियों का वध कराने वाली जो भाषा है, कैसी है? यह जिसके द्वारा भूतानाम प्राण नाशो जायते, प्राणियों के प्राणों का नाश हो जाता है। जैसे किसी ने पूछा कि भाई यहाँ कबूतर किस दिशा में मिलेंगे, तो मेरे को फायरिंग की प्रैक्टिस करनी है, मेरे पास एयर गन है, कहाँ मिलेंगे? तो वो बता देता है कि वहाँ पर। तो फिर वहाँ जाकर वो गोलियाँ चला चला करके मारता है जान पक्षियों को। तो ये भूत वधंकरी भाषा हो गई। और भी कई प्रकार से उदाहरण हो सकते हैं इसके। फिर भूतानाम अशुभम ये यया जायते, जिस भाषा के द्वारा प्राणियों का अशुभ हो जाए, जिस भाषा के द्वारा भूतानाम पीड़ा जायते, प्राणियों को पीड़ा हो। संस्कृत में पीड़ा बोलते हैं, हिंदी में पीड़ा बोलते हैं, ड के नीचे बिंदी होती। ऐसे ऐसो पंच नमो यारो सव पाव पणासण मंगलाणंच सव्वे सिम पढ़मम हवई मंग, पढ़ बोलते हैं। ढ के नीचे बिंदी नहीं होती प्राकृत या संस्कृत में। उच्चारण में अंतर है ना। जैसे जड़, जड़ बुद्धि, हिंदी में ड के नीचे अगर नुक्ता होता है तो ड ऐसा करके थोड़ा सा रोल होती है आवाज़। और अगर नहीं होता तो डर के ड जैसा बोलते हैं, डरपोक। तो वहाँ डरपोक नहीं बोल रहे हैं, डरपोक बोल रहे हैं। इसी तरह ढक्कन का ढ है और दृढ़ का ढ है, इन दोनों में अंतर है। ढ थोड़ा सा रोल होती जीभ, और ढक्कन में ढ सीधा सीधा बोला जाता है। यहाँ पर कर्नाटक में मराठी में ढक बोलते हैं। बादल। अच्छा ठीक है, दगड़ा पत्थर को बोलते हैं। अच्छी भाषा है, सभी भाषाएं अच्छी है भारत की। और क्या होता है? सर्वानिष्टा करी भूता, जो सब अनिष्टों को करने वाले, अनिष्टों का आकर होती है। सर्वानिष्टा आकरी भूता, ऐसा निकलेगा ना। आकरी भूता है ना, सब अनिष्टों का घर। आकर का अर्थ होता है स्थान। सब अनिष्टों का स्थान बनी हुई जो भाषा है, वह सागी ही, वह जो गी है, वाणी है, वह भूत वधंकरी है, भूत वधंकरी भाषा है। वाणी के सार को गीता बोलते हैं। ये गी जो है वाणी के सार को बोलते, गीता को। गीता का अर्थ वाणी का सार। जैसे मनुष्यता, मनुष्य का सार मनुष्यता है, वैसे गी यानी वाणी का सार गीता है। सा गीर भूत वधंकरी इमा दश विधा भाषा। अपना शब्द है गीता? नहीं, सभी व्याकरण पूरे भाषा का शब्द है, कोश का शब्द है। आगम में आता है ना, ये गी शब्द तो यहीं पढ़ रहे हैं अपन। इसमें तल प्रत्यय लगा दो तो ता बन जाएगा, गीता। मानव, मानवता, कहीं भी लग सकता है। देव, देवता,
ममता, समता, ये कहीं भी लग सकता है, तो प्रत्यय कहीं, तल प्रत्यय कहीं भी लग सकता है। इमा दश विधा भाषा खन्य सर्वैन सांभुवि प्राणांते पिन वक्तव्या मुनिभिः पर दुखदा। ये 10 प्रकार की भाषाएं जो है वो सर्वैन साम खन्य है, सभी पापों की खदान है। और भुवि, इस धरती पर, मुनि भी, मुनियों के द्वारा, प्राणांतेपि न वक्तव्य, प्राणांत पर्यंत ये भाषा वक्तव्य रूप नहीं, कहने योग्य नहीं है। ये भाषाएं साधुओं को कभी नहीं बोलनी है। क्यों? पर दुखदा, दूसरों को दुख देती है भाषा, और दूसरों को आपने दुख दिया तो फिर अहिंसा महाव्रत बाधित हो जाता है, भाषा समिति तो पहले ही नष्ट हो जाती है। कोई आचार्य को बहुत डांटते हैं। ये देखो, शिष्यों को डांटना सत्य धर्म के अंतर्गत आता है। फिर उसमें एक बात और भी हो सकती है। अब ये पूर्व परिपाटी ऐसी रहती है कि गुरुजी मारे धम्म धम्म विद्या आवे छम छम, ये पुरानी पद्धति है। लेकिन आज की जो प्रकृति है, आज के जो नई पीढ़ी है, उनकी प्रकृति वो बुद्धिवर्गीय लोग हैं। तो वहाँ तो दोनों शिक्षाएं साथ में होती थी, शारीरिक शिक्षा भी होती थी, बौद्धिक शिक्षा भी होती थी। और आज क्या है कि आज बुद्धिशाली लोग हैं तो वो इशारे में समझ जाता है। अब फिर कुटुंब पर भी निर्भर करता है। अब जिस कुटुंब में शुरू से बच्चे को चिल्ला चोट सुनने की आदत पड़ गई है, उनके माँ बाप को पता ही नहीं है कि धीमे से भी उसको सुनाई देता है, उनको जानकारी नहीं है। तो वो संस्कारों पर भी निर्भर करता है, कहाँ कैसा ट्रेंड हुआ है बालक। और फिर एक ही परिवार में एक सदस्य चिल्ला कर ही बात करता है और दूसरा धीमे से ही बात करता है, ऐसा भी होता है। ऐसे कई घरों में होता है कि वो एक एजुकेटेड और बहुत परिष्कृत है, वो सोफिस्टिकेटेड लाइफ है उसकी, तो वो अच्छे धीमे से बोलता है और शब्दों में उसके दम होता है, और दूसरे की आवाज़ में दम होता है, शब्दों में दम नहीं होता। जैसे आज के कई प्रवक्ता है, चिल्लाना अच्छा जानते हैं लेकिन बात में दम नहीं है। तो बात में दम हो तो आवाज़ में दम लाने की आवश्यकता नहीं। आवाज़ में दूसरे प्रकार से भी दम लाया जा सकता है, उसके एक्सप्रेशन होते हैं बोलने के, बलाघात होता है, लेकिन चीखने की, चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं। जिनके पास वाणी बल नहीं होता उनको चिल्लाने की आवश्यकता पड़ती है। देखो, चिल्लाना तब आवश्यक है जब कोई दूर हो, जब आवाज़ सुनाई नहीं दे रही। जैसे अभी हमारे पास माइक नहीं है तो हमें थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा करके ही बोलना पड़ता है, और वो विवशता है हमारी, अन्यथा प्रकृति से हम धीमे ही बोलेंगे। तो जब क्रोध आता है ना तो श्रवण शक्ति अपनी थोड़ी सी मंद पड़ती है। ये हम अलंकारिक भाषा में बोल रहे हैं, इसलिए अपन जो बोल रहे हैं वो अपने को लगता है कि ठीक से नहीं बोल पा रहे, आवाज़ ठीक से नहीं निकल रही, तो इसलिए ज़ोर से बोलते हैं गुस्से में। हेडफोन लगाने पर भी ऐसा होता है। हाँ, हेडफोन लगाने पर क्या होता है कि बाहर अपने को अंदर की आवाज़ आ रही होती है, तो फिर अपन ज़ोर से बोलते हैं, या फिर जहाँ शोरगुल होता है वहाँ भी ज़ोर से बोला जाता है। और जो खुद बहरे होते हैं वो बहुत जोर से बोलते हैं। हाँ, एक आयु के बाद जब कई लोगों की श्रवण शक्ति घट जाती है तब उनकी आवाज़ का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। मुझको लगता है सब नहीं सुन पा रहे हैं। पर खैर उनकी तो वो एक करुणा वाली स्थिति, कोई बात नहीं उसमें। हाँ, कुछ पुराने लोग फोन पे बात करते समय भी बहुत जोर से और कभी कभी ओजस्वी बोलते समय अपन अपने भावावेश में रहते हैं तब भी भूल जाते हैं। तो यहाँ आचार्यों ने कहा है कि मुनियों को प्राणांत पर्यंत अथवा प्राणों का अंत आ जाने पर भी पर दुखदाः इमा दशविधा भाषाः न वक्तव्याः, दूसरों को दुख देने वाली ये 10 प्रकार की भाषाएं, कैसी है भाषाएं? भूवि, इस धरती पर,
ये 10 भाषाएं सर्वैन साम खन्या, सब पापों की खदानें हैं। खनी का अर्थ खदान। और भी कुछ वचन साधुओं के अयोग्य होते हैं, वो भी बताते हैं। व्रतियों के लिए बोल रहे हैं, कोई भी व्रती हो उनको ऐसे वचन नहीं बोलने हैं। कौन से? ये 10 प्रकार के तो बोलने ही नहीं है। और भी कुछ वचन बता रहे हैं। विधेयान कथा श्रेणाम श्रृंगार रसवर्ण नहीं कामादि दीपिका जातु व्रतिभिर ब्रह्मनाशिनी। ब्रह्मचर्य को नष्ट करने वाली जो चर्चाएं होती है स्त्रियों के विषय में, कई ऐसे वर्णन आते हैं शास्त्रों में या साहित्य में जिसमें श्रृंगार रस का वर्णन जोड़ना पड़ता है कवियों को, क्योंकि वो क्या नवरस अपेक्षित रहते हैं साहित्य में, और साहित्य उन नव रसों के अभाव में अपूर्ण माना जाता है। तो व्रतियों को इसका विस्तार नहीं करना है। आपको वर्णन करना है तो ठीक है, करो आप, लेकिन श्रृंगार को अधिक महत्व नहीं देना आपको, क्योंकि वो ब्रह्मनाशिनी हो जाती कथा। उस चर्चा को सुनने से अंदर उस श्रेणी का राग उत्पन्न हो जाता है। पूछे कुछ जी, जैसे आदि पुराण या कोई मतलब पुराण पढ़ते हैं, वो तो क्या, वो साहित्य तो फिर नवरस वहाँ अपेक्षित थे, इसलिए तो अपेक्षित है। कोई जैसे सामूहिक हम जैसे पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तो हम वो इतना विषय छोड़ देते हैं, तो कोई दोष तो नहीं लगता? कुछ साधु नहीं छोड़ते हैं, कुछ साधु छोड़ देते हैं। अभी हमें नाम भी स्मरण है, जो छोड़ देते हैं उनका भी, और फिर जो नहीं छोड़ते उनका भी। हम भी मतलब जब जैसे लोग बैठे हैं उस हिसाब से मतलब मैनेज करते हैं। नहीं, वो तो पक्की बात है। स्वयं तो पढ़ सकते हैं ना, अगर अपनी क्षमता है तो पढ़ने में कोई आपत्ति नहीं। स्वयं तो पढ़ते ही क्षमता है तो पढ़ कर वो बात करेंगे। जब सामूहिक जैसे जनरल देखो, जैसे हम लोगों के यहाँ पर जब शुरू में हम लोगों को अध्ययन कराया जा रहा था संघ में, तो आचार्य महाराज ने कुछ ग्रंथ कुछ शिष्यों को पढ़ने की अनुमति दी थी और कुछ को मना करके रखा था, तुम मत पढ़ना। और वो संघ वाले जानते भी हैं। तो वो भी एक बात है। क्या होता है कि कभी पूर्व संस्कार का बल अधिक हो तो फिर कलुषता आ जाती है। संस्कारों का बड़ा बल होता है। एक ऐसा दृष्टांत दिया था किसी ने, कोई अच्छे वक्ता था, शायद कोई साधु रहे हों या कोई व्रती होंगे। उनका कहना था कि जब दीक्षा लेने वाले भिन्न भिन्न संस्कारों के होते हैं तो शास्त्र का एक ही वर्णन भिन्न दृष्टांतों से देते हैं। जैसे वणिक वर्ग वाले जो होते हैं वो जो दृष्टांत देंगे वो मुनाफे की भाषा बोल करके दृष्टांत देंगे। तुम व्रत धारण करो तो तुम्हें पुण्य लाभ होगा, ये लाभ की बात करेंगे। और क्षत्रिय होंगे तो वो बोलेंगे कि कर्म रूपी शत्रु को जीतना हो तो व्रतों को धारण करो। और ब्राह्मण होंगे तो फिर वो अनुष्ठान प्रधान कि इस विधि से चलो। और ब्राह्मणों में जो संस्कार प्रणाली है वो उस श्रेणी से उसका वर्णन करते हैं। बात वही है, सबको मोक्ष जाना है। जैन गुरु से अगर दीक्षा ली है तो सबको वहीं जाना है, लेकिन उनकी शैलियों में अंतर रहता है, वो संस्कार का प्रभाव है। गलत कोई भी नहीं है, सभी सही है। पढ़ाते समय भी दृष्टांत देते हैं, तो बड़े लोग हैं तो उस हिसाब से दृष्टांत है, बच्चे और तो क्या? उस हिसाब से दृष्टांत। और
अक्सर दुकानों के दो दृष्टांत आते हैं कई साधुओं की वाणी में, दुकानों के दृष्टांत आते हैं। फिर और कभी कभी तो आपस में भी साधु एक दूसरे से बोलते कैसी चल रही है दुकान तुम्हारी ऐसे ही विनोदपूर्ण भाषा में। तो ये श्रृंगार रस को प्रदान नहीं करना है व्रतियों को, ये कह रहे हैं, क्योंकि इससे काम को बढ़ावा मिल सकता है और ब्रह्मचर्य का नाश हो सकता है। और वैसे भी विद्यार्थी जीवन में 25 वर्ष तक तो मना ही किया एक हिसाब से। वैसे तो 16 वर्ष तक की जो गुरुकुल पद्धति रहती थी पहले, उसमें वो लोग करते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। और फिर सीखने को सारी चीज़ें सिखाते थे, वो सारे शास्त्र भी बताते थे कि इसमें ऐसा ऐसा है। लेकिन तुम अपनी आयु का ध्यान रखना, समय के पहले तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना है, समय का ध्यान रखना बस। भक्तपान रसादीनां मिश्राणां सुखकारिणां क्वचिन्न कुकथा कार्य हार संज्ञा प्रवर्धिनी। भोजन, पानी, स्वाद आदिक जो होते हैं, जो सुखकारिणां, सुख को करने वाले होते हैं और संसारी जीवों को, रागी जीवों को इष्ट होते हैं, उनकी खोटी कथाएं क्वचिन न कार्य, कहीं किसी स्थान पर भी न करें। क्यों? क्योंकि वह आहार संज्ञा प्रवर्धिनी, आहार की अभिलाषा को वृद्धि प्रदान करने वाली है वो चर्चा। रौद्र कर्मोद्भवा निंद्या रौद्र संग्राम पोषणे ही भूभुजांकु कथा त्याज्या रौद्र ध्यान विधायिनी। क्रूर कार्यों से उत्पन्न होने वाली निंदनीय और क्रूर संग्राम के पोषणों से, यानी युद्धों की पुष्टि करने के माध्यम से जो उस प्रकार के भाव उत्पन्न करती है जिससे क्रूर कार्य उत्पन्न हो जाता है, राजाओं की ऐसी खोटी कथाएं जो रौद्र ध्यान को उत्पन्न करती हैं, त्याज्य है व्रतियों के द्वारा। अब जैन अहिंसा में ऐसा नहीं, वो जो गांधीवादी अहिंसा है वो अलग है कि एक गाल पर कोई थप्पड़ मार दे तो दूसरा गाल उसकी ओर कर देना। ये न्यू टेस्टामेंट बाइबल में हमने पढ़ा था। पहले हमें पता नहीं था, पहले हम सोचते थे कि गांधी जी बोल रहे हैं कि कोई एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा गाल उसकी तरफ ऐसे कर देना। जैन अहिंसा ऐसी नहीं है। न्यू टेस्टामेंट बाइबल में हमने ये बात पढ़ी थी। पहले हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई है तो उसमें ये बात निकली थी, तब पता चला कि अरे ये तो यहाँ से बोल रहे हैं गांधी, उनका खुद का नहीं था, वो यहाँ से बोल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे वक्ता बहुत कुछ बोलते हैं, सबको लगता है कि ये बोल रहे हैं, लेकिन वो कहीं और से निकाली हुई बातें रहती हैं। इसलिए जैन स्वाध्याय पद्धति में बताया कि अगर आप किसी की बात बोल रहे हो तो फिर सामने वालों को ये प्रतीत न हो कि आप अपनी बात बोल रहे हो, अन्यथा अनिन्नव नाम का जो नियम है वो भंग हो जाएगा। आपको निन्नव का दोष लगेगा क्योंकि आपने उनकी बात कही और जनता में भ्रम उत्पन्न किया कि आप कह रहे हो। तो आप कोट करिए ना, बता दीजिए ना, और अगर आप नाम नहीं लेना चाहते तो ये बोल दीजिए कि ये किसी ने कहा है। इतना बोलने में क्या जाता है आपको? चोरी का तो दोष नहीं लगता ना। न बताने से दो दोष लगते हैं, निन्नव का भी दोष लगता है और चोरी का भी दोष लगता है। और वो आपको केवल ज्ञान से दूर कर देता है क्योंकि आपके अंदर केवल ज्ञान है, उसको आपको उजागर करना है। कर्म का आवरण हटा करके आपको केवल ज्ञान उत्पन्न करना है। अंदर केवल ज्ञान है इसका अर्थ ये नहीं कि अंदर केवल ज्ञान पर्याय रूप में है, पर्याय रूप में नहीं है, शक्ति रूप में।
तो आप अगर ज्ञान की चोरी करेंगे, ज्ञान का निन्नव करेंगे, तो फिर आवरण सर्वघाती बंधेगा। और सर्वघाती आवरण केवल ज्ञान को कैसे उत्पन्न होने देगा? और क्या होता है कि जिसको अपने आत्म वैभव का परिचय होता है ना, उसको ऐसे तुच्छ विचार आते भी नहीं। कितनी बड़ी दीनता है ये। भिखारी तो निर्लज्ज होकर के भीख मांगता है, और चोर तो किसी को बताए बिना चोरी करता है। तो इसलिए ये त्याज्य होती है ये बात। फिर चोरों की बात आ रही थी, फिर कह रहे हैं चौराणाम बहुदेशानाम मिथ्या दृष्टि कुलिंगिनाम अर्थार्जन विधायीनाम अर्थार्जन विधीनांच भाषणम वैरिणाम भुवि मृषा स्मृति कुशास्त्रादि पुराणानांच या कथा विकथास्ता न कर्तव्या न श्रोतव्या अघाकराः। चोरों की चर्चाएं, अनेक अनेक स्थानों की चर्चाएं, पेरिस की चर्चा कर रहे हैं, इटली की चर्चा कर रहे हैं, लॉस एंजलिस की चर्चा कर रहे हैं कि वहाँ ऐसे कपड़े पहनते हैं, वहाँ ऐसे लोग, हेयर स्टाइल ऐसी रहती है, वहाँ ऐसा भोजन मिलता है। ये सारी चर्चाएं कर रहे हैं। इससे क्या लाभ है? ये सिर्फ पाप का असर हो रहा है। प्रेरणा देने के लिए कि देखो वहाँ के लोग कितनी स्वच्छता रखते हैं, सफाई रखते हैं। हाँ, नहीं, स्वच्छता वाली बात अलग हो जाती है, प्रेरणा और सफाई देने के लिए पर उनको ये उदाहरण देना। क्या, ये भोगाकर्षक बातें हो रही है ना यहाँ पर। हाँ, भोगाकर्षक नहीं करना। क्या कहा आपने? संस्कृति कंपेयर करने के लिए भी बोलते हैं ना कभी, कि हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी और वहाँ की ऐसी है, तो बताते हैं। वैसे स्वामी विवेकानंद जी ने भी वहाँ के डिसिप्लिन वगैरह की प्रशंसा की है, पर क्या वो अनात्मवादी लोग हैं ना। और यहाँ पूर्वी संस्कृति में आत्मवादी दर्शन, वहाँ पश्चिमी संस्कृति में अनात्मवादी लोग हैं। वो भले सोल बोलते हैं आत्मा को, लेकिन उसको नहीं मानते ना, रीइंकारनेशन, पुनर्जन्म को। तो फिर क्या हुआ? सोल का मतलब क्या हुआ? पैदा हुए और मर गए, वहीं तक सोल है। फिर सोल का अर्थ आत्मा होता है। चारवाक की एक तरह से, चारवाक की तरह। बिल्कुल, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज करो। और फिर वो कहते हैं कि कन्फेशन कर लो तो फिर तुम्हारे पाप साफ हो जाएंगे। चर्च में जाओ। अभी कुछ ऐसे किस्से भी आए हैं सामने, अब खैर उन किस्सों की क्या बात करें, कि जिनके सामने कन्फेस कर रहे हैं वो खुद कन्फेस करने लायक। वो जो पादरी होते हैं ना, उनके सामने ऐसा होता है। खैर ठीक है, उनके अपन आलोचना तो नहीं कर रहे हैं, जाने दो। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। फिर ये कर्मों के उदय से पूर्व पुण्य और पाप के कारण जीवों को ऐसे सब वातावरण मिल जाता है, और वहाँ भी यश कीर्ति मिल जाती है, थोड़ी पुण्य प्रकृतियाँ उदय में हो तो। पर ये जो सिद्धांत में जो गणितीय वर्णन है कर्म सिद्धांत और जीव सिद्धांत का, वो अचूक है। और अचूक होने के कारण ये, जितने बड़े बड़े विद्वान थे उनने इसको जब देखा, इस गणित को, तो इसको मान्य करना पड़ा। उनको लगा कि हम कुछ भी नकार सकते, लेकिन गणित को कोई नहीं नकार सकता। गणित एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई नकार ही नहीं सकता। फिर मिथ्या दृष्टि कुलिंगी नाम, जो मिथ्या दृष्टि कुलिंगी है उनकी चर्चाएं करना। अर्थार्जन विधि नाम, पैसे कमाने की जो विधियां हैं उनकी चर्चा करना।
और वैरिणाम दुश्मनों की चर्चा करना, ये कषायों को बढ़ाने वाली कथा है, इसलिए व्रतियों को उनसे थोड़ा विमुख रहना होता है एक भूमिका तक। मतलब सात्विक प्रतिमाधारी कोई है और सेना में वो काम करता है, तो सेना में काम तो कर सकता है सात्विक प्रतिमाधारी, क्योंकि वो आजीविका शास्त्रों में मान्य है। फिर कोई कहे कि भाई फिर जैन धर्म अहिंसावादी है, तो अहिंसावादी जिनके लिए है उनके लिए है। अर्थात व्रतियों में देखो, अहिंसावादी होना अलग बात है और अहिंसाचारी होना अलग बात है। ये अहिंसा जो होती है ये अणुव्रतों से पहले होती ही नहीं है। उसका ज्ञान हो सकता है, लेकिन अहिंसा का जो आचरण है वो हिंसा के त्याग बिना संभव ही नहीं है, और अणुव्रतों के पहले हिंसा का त्याग हो नहीं सकता। जो लोग कहते हैं कि अविरत सम्यक दृष्टि संकल्प हिंसा का संकल्प पूर्वक त्यागी नहीं होता है, लेकिन संकल्प हिंसा नहीं करता, ये बात आगम से प्रमाणित है या नहीं, इसकी खोज करने योग्य। किसी भी हिंसा का उसने त्याग नहीं किया, किसी भी। और कोई कह रहा है कि संकल्प हिंसा नहीं करता, त्याग न होते हुए भी नहीं करता। और अभी एक प्रचार है कि सम्यक दृष्टि जो अन्याय अनीति और अभक्ष से रहित होता है। अन्याय अनीति और अभक्ष से रहित होता है सम्यक दृष्टि जो। घूस देता है कि नहीं देता? टैक्स से चोरी कर रहा है, न्यायालयों में अनीति करता है कि नहीं करता? कर चोरी, वो अपने कर व्यवस्थित देता है कि नहीं देता? अगर व्यावहारिक जीवन को देखा जाए तो सैकड़ों ऐसे स्थान मिलेंगे जहां पर ऐसी स्थितियां बनती हैं। और बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने क्या क्या किया है युद्ध में, देखिए ना। और उनमें भी सम्यक दृष्टि की बात चल रही है यहाँ पे, मिथ्या दृष्टियों की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर सम्यक दृष्टि अभक्ष नहीं लेता है, ऐसा सर्वथा मान लें, तो फिर भोगोपभोग परिमाण में अभक्ष के त्याग की चर्चा कैसे आ रही है? पहले से ही नहीं हो तो फिर तो ये मानना चाहिए ना कि ये चीज़ें तो सम्यक दृष्टि के पास होती ही नहीं है, तो फिर इसका उपदेश क्या करना? जो चीज़ है ही नहीं उसका क्या उपदेश? उपदेश उसका होता है जिसका अस्तित्व हो। तो ये अतिरेक है, जैसे साधुचर्या के बारे में अतिरेक करके रखा है लोगों ने। शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं इसको, कम दिखना। और शॉर्ट साइटेडनेस में अब कभी दोनों प्रकार की बीमारी होती है ना, हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया, दोनों प्रकार की होती है। अब किसी व्यक्ति को दूर दूर का तो दिखता है, पास का नहीं दिखता, और किसी व्यक्ति को पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। तो यहाँ पर हम सिर्फ आंखों की बात नहीं कर रहे हैं, उस दृष्टि की बात कर रहे हैं। तो ऐसा भी हो जाता है। स्याद्वादी की आंखें खराब नहीं होती, यानी वो अंतरंग आंखें, क्योंकि उसकी द्रव्यार्थिक आंख भी ठीक रहती है और पर्यायार्थिक आंख भी ठीक रहती है। फिर मृषा स्मृति कुशास्त्रादि, जो
असत्य स्मृतियां हैं, कुशास्त्र आदि हैं जिनमें हिंसा का समर्थन है, और कई ऐसे पुराण भी हैं जिसमें पापों का पोषण किया गया है। कई ऐसे भी आपको मिलेंगे। जो यह कथा, इसलिए अभी सनातन परंपरा में कुछ लोग पुराणों को अमान्य करते हैं, वेदों को मान्य करते हैं। ऐसे कई प्रकार के मतभेद हैं। अभी हम कुछ जो शास्त्रार्थ होते हैं ना, डिबेट्स, उसको कभी कभी हम सुनते हैं अथवा पढ़ते भी हैं, तो उसमें पता चलता है कि कैसे ये लोग आपस में एक दूसरे का खंडन करते हैं और मंडन करते हैं अपनी बात को। पहले तो जैन 84 मथुरा संघ था, जैन संघ था मथुरा में, 84 मथुरा में, जहाँ जम्बू स्वामी के चरण बने हुए। तो उसके मंत्री पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री जी थे। तो इतर संप्रदायों के सामने आमने सामने बैठ करके शास्त्रार्थ होते हैं, आगम प्रमाण पूर्वक। देखो, न्याय पढ़ करके अपने यहाँ पर आपस में स्वाध्याय कर लेना न्याय का अलग बात है, और वहाँ विपक्ष के सामने बैठ करके अपने पक्ष को विधिवत प्रस्तुत करना अलग बात। तो वहाँ पर ऐसा होता था। और पंडित जगन मोहन लाल जी हारे नहीं हैं शास्त्रार्थ में। एक बार उन्होंने, एक मुमुक्षु विद्वान आए थे कटनी में, तो उनसे कहा था कि सावधानी से वक्तव्य देना, अन्यथा शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री ने कहा था कि इनके समान धुरंधर वक्ता कोई है नहीं पूरे हिंदुस्तान में। जगन मोहन लाल शास्त्री बोलने में बहुत वो थे, और इसलिए दो लोग ज़्यादा प्रसिद्ध हुए विद्वानों में, पंडित पन्नालाल शायद साहित्याचार्य और पंडित जगन मोहन लाल जी, क्योंकि इनकी भाषा इतनी सरल होती थी कि सबको समझ में आती थी, और बाकी विद्वानों की भाषा थोड़ी शास्त्रीय होती थी, तो समझना कठिन पड़ता था। और पंडित जगन मोहन लाल जी को तो एक बार अजमेर की जो कोई दरगाह या कोई स्थान था उनका, अजमेर शरीफ, वहाँ पर उनको आमंत्रित किया था। तो उनने ऐसा वक्तव्य दिया बिल्कुल अहिंसा और उसके ऊपर, कि दूसरे दिन पूरे अखबार भरे हुए थे कि जैन पंडित ने इतना सुंदर वक्तव्य दिया, और उन्होंने उर्दू शब्दों का प्रयोग भी किया उसमें। इस खल्तनत में तबाही फैलाना, ऐसे सब शब्दों का प्रयोग किया, और एकदम छा गया था। हमने उनके साथ करीब 12-13 महीने तक के स्वाध्याय किए, तो बहुत सारी चीज़ें हमने उनसे भी सीखी। पंडित जगन मोहन लाल जी, वो असल में क्या था कि वो 3 लोगों से जुड़े हुए थे, कांजी स्वामी से, आचार्य शांति सागर महाराज जी से, और बड़े वर्णी जी से। और वर्णी जी की चिता की राख को लेकर उन्होंने ब्रह्मचर्य का संकल्प किया था कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य की शपथ लेता हूँ। सन 61 की बात है। आचार्य शांति सागर महाराज जी की 6 साल बाद वर्णी जी का हो गया था। गणेश प्रसाद वर्णी जी, बड़े वर्णी जी। और फूलचंद सिद्धांत शास्त्री जी उनके बड़े मित्र थे, इनकी पूरी बातें मान लेते थे। और इन्होंने क्षुल्लकों का जो वर्णन है श्रावक धर्म प्रदीप में, वो आज हमें स्मरण में आया इनकी चर्चा के इसमें उपलक्ष्य में। अभी कुछ चर्चाएं चल रही क्षुल्लकों के बारे में, तो उस ग्रंथ में अपन और देख लेंगे कि इनने क्या वर्णन किया, क्योंकि मूल ग्रंथ जो है, ग्रंथकार जो है वो ऐनापुर वाले आचार्य शांति सागर जी के द्वारा दीक्षित कुंथु सागर मुनिराज, वो भी आचार्य पद को प्राप्त हुए थे।
वो वाला वो दूसरे महाराज नहीं, वो ये वाले नहीं थे, कुंतु सागर जी नहीं थे, वो दूसरे महाराज। नेमी सागर जी नाम शायद था उनका, जो पर्वत आसन वगैरह में तप करते थे। उनकी संलेखना भी 61 के पहले ही हुई है। नेमी सागर महाराज जिनने वहाँ पर मुंब्रा में वो नहीं, पोदनपुर में जो वो हुआ है ना त्रिमूर्ति, और मुंब्रा में भी जो है पूरी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं, वो इनके आशीर्वाद से हुई। तो ये सब होता था पहले। तो ताह विकथा, ये सब विकथाएं हैं, मन को विकृत करने वाली कथा विकथा, विरुद्धा कथा विकथा, न कर्तव्य न श्रोतव्य, अपन भी ना करो और दूसरों से भी न सुनो, अग करा, क्योंकि पर उसमें प्रेरणा क्या मिलती है? बिल्कुल, वो मोक्षगामी जीव है, तद्भव मोक्षगामी। वासुपूज्य भगवान के काल में मोक्ष गए। अघा करा किमत्र बहुनो, अंतिम श्लोक, किमत्र बहुनोक्तेन जिन केवली योगिनां मुक्त्वा धर्म कथा अन्या कार्या जातुन संयते। संयमी जनों को अधिक कहने से क्या लाभ है? केवल इतना सारभूत समझ लो कि जो पंच परमेष्ठी हैं, जो केवली भगवान हैं, अथवा जो योगी जन हैं, उनकी कथा को छोड़कर बाकी कथाओं से बचो। जैनम जयतु शासनम।